اللہ ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पे मखलूक पैदा करने लगा हूँ। तो फरिश्तों ने कहा, ज़मीन तो छोटी सी है, कैसे पूरे आएंगे? अल्लाह ताला ने ज़मीन में दो तरह के दस्तरखान पैदा किए हैं। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पे मखलूक पैदा करने लगा हूँ, तो फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, ज़मीन तो छोटी सी है, कैसे पूरे आएंगे सब? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं मौत भी पैदा करूँगा, लोग आते रहेंगे और जगह छोड़कर जाते रहेंगे। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, अगर ज़िंदगी उनको पता चल जाए कि ज़िंदगी के बाद मौत है तो उनको ज़िंदगी कैसे अच्छी लगेगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उनके दिलों में तमा पैदा कर दूंगा, उम्मीद पैदा कर दूंगा। 80 साल वाला भी आगे 100 साल के मंसूबे सोचेगा। हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। सिर्फ एक हस्ती से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे पूछा भी गया और उनको इजाज़त भी दी गई कि मेरे महबूब, आप जितनी ज़िंदगी चाहें ले लें, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं, लेकिन मौत आपको भी आएगी। मौत ऐसी बीमारी है जिसका मज़ा हर किसी ने चखना है, सिवाय अल्लाह ताला की पाक ज़ात के। तमाम आसमानी किताबों की सरदार है कुरान, और कुरान की सरदार है सूरह बकरा, और सूरह बकरा की सरदार है आयतुल कुर्सी। इसमें अल्लाह ताला ने अपना आप बताया है। अल्लाह ताला ने इसमें बताया है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम है अल्लाह। लेकिन हम लोगों ने आजकल नाम बना दिया है खुदा। बाज़ उलमा लोग भी खुदा बोलते हैं। खुदा की तो जमा हो जाती है खुदाओं। बाज़ खुदा ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं मानते, लेकिन अल्लाह का नाम वो होना चाहिए जिसकी जमा ना हो सके। हमें अल्लाह ताला को अल्लाह के नाम से पुकारना चाहिए बजाय खुदा के। हमें खुदा नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद हमारे लिए बेहतरीन तोहफा अता किया है। कुरान के बगैर इंसान इंसान बन ही नहीं सकता। कुरान पढ़ा करो। कुरान में चंद चीज़ें हैं जो उल्मा से मुतल्लिक हैं, बाकी तो सब अल्लाह ताला की तौहीद है, मेरे नबी की तारीफ़ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कभी जन्नत दिखाता है, कभी जहन्नुम दिखाता है, कभी इबादत दिखाता है, कभी इखलाक दिखाता है, कभी मोहब्बत दिखाता है, कभी जहाद दिखाता है, कभी सखावत दिखाता है। कुरान तो एक रंगीन खूबसूरत दस्तरखान है जिस पर हर किस्म के खाने चुने हुए हैं। अल्लाह ने दो तरह के दस्तरखान उतारे हैं ज़मीन पर। एक रोटी पानी का दस्तरखान है जिससे पेट भरता है, और एक कुरान का दस्तरखान है जिससे रूह को सुकून मिलता है, जिससे दिल भरता है, जिससे अंदर बढ़ता है। अगर तेरा रब इस कुरान को पहाड़ पे उतारता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। तो हैबत और अजमत के सामने ये फैसला कुन है कि हर किस्म के शब और शुबा से बलातर है। जो इसने कह दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे अल्लाह का कहना है। अल्लाह ने तौरात लिखवाई, ज़बूर लिखवाई, बाइबल अंजील लिखवाई, और कुरान को खुद बोला। अल्लाह ताला ने कुरान को खुद बोला। ये अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ कलाम है, लिहाजा इसका कोई बदल ही नहीं सकता। आज तक कितनी कोशिशें हुई कि कुरान बदला जाए, नहीं बदला गया, ना ये बदल सकता है। कुरान और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे लिए कामयाबी का ज़रिया है। अगर हम मुसलमान इन दोनों चीज़ों पे अमल करें तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत और कामयाब हो सकती है। 15 शबान आने वाली है। 15 शबान में फैसले होते हैं कि कौन इस दुनिया में अब आएगा और किसने वापस जाना है। तो हो सकता है इस दफ़ा हमारा भी नाम हो जाए, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इस दुनिया से जा चुके होंगे। हो सकता है इस बार हमारा भी नाम हो जाए। तो खुदारा इस दिन अपनी बख्शिश करवा लो, क्योंकि इस रात अल्लाह ताला अपने जोशो खरोश में होते हैं, खुशी में होते हैं, फैसले के दिन होते हैं। इस रात को फरिश्तों की ईद की रात होती है, मुर्दों के लिए ईद की रात होती है कि उनकी बख्शिश होने वाली है। तो इस दिन अपनी बख्शिश करवा लो। दुनियावी चीज़ें ना मांगो अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह ताला दुनियावी हम मुसलमान दुनियावी आसाइशें मांगते हैं अल्लाह ताला से। तो हमें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह से एक मुसलमान हो के अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला से हम दुनियावी आसाइशें मांगते हैं। अल्लाह ताला तो काफिरों को भी दुनियावी आसाइशें देता है। वो तो अल्लाह ताला को नहीं मानते, वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, ना वो दुआ करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनको सारी आसाइशें दी हुई हैं। सिर्फ़ उन्हें महरूम रखा है, तो सिर्फ़ ईमान से महरूम रखा है।
اگر ہم دنیاوی دعائیں نہ بھی کریں تو تب بھی ہمیں دنیاوی آسائشیں مل سکتی ہیں۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ پہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی برکت مانگنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے سلامتی والی زندگی مانگنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحمتوں والی زندگی مانگنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے۔ دنیاوی چیزیں تو اللہ تعالیٰ بغیر کہے ہی ہمیں دے سکتا ہے۔ تو خدارا اس رات کو اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، سب کے لیے بخشش کی دعا کریں، کیونکہ دنیاوی چیزیں تو آنے جانے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن جو سب سے ضروری چیز ہے وہ مغفرت، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کریں۔